नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज हम लोग 21 फरवरी 2016 को प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम सीटेट परीक्षा कहते हैं, दोस्तों इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के भाग 1 जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इस भाग के सभी 30 प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ए. सहयोगी प्रोजेक्ट, बी. मानकीकृत परीक्षण, सी. तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्वरण के प्रश्न, डी. वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न। तो सही आंसर है ए. सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के वैयक्तिक विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए. शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी. बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी. बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी. विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी. बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए. इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, सी. यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी. विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। सही आंसर है बी. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है ए. सत्तावादी, बी. अधिनायकीय, सी. अनुमतिपरक, डी. सुविधादाता। तो सही आंसर है डी. सुविधादाता। फिफ्थ क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ए. पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, बी. का एकमात्र निर्धारक होती हैं, सी. के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, डी. पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो सही आंसर है ए. महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ए. एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी. जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी. विद्यालय पर भार बढ़ेगा, डी. शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो सही आंसर है डी. शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है ए. गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं, बी. सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, सी. सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, डी. गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो सही आंसर है बी. सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपका है, सुनने में असमर्थ बच्चा ए. श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालयों में नहीं, बी. केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, सी. नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, डी.
नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। सही आंसर है सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो सही आंसर है बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। 10th क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। तो सही आंसर है डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। 11th क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं। बी, बच्चे समस्या समाधान करता हैं। तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं। चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? आपका ऑप्शन सही है बी, अर्थात 2, 3 और 4 तीनों सत्य हैं। 12th क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ए, पुराने प्रत्ययों के किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाएं तब तक दंड का उपयोग करना। तो हमारा सही आंसर है सी, संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 13th क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो सही आंसर है ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। 14th क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में के बारे में क्या पता चलता है? ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। 2, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। 3, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो सही आंसर आपका डी है, केवल बी। डी, केवल बी, अर्थात स्पष्ट बच्चे में पक्षी के प्रत्यय का विकास हो चुका है। 15th क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। ए, चलो इसे करके उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सी,
काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। सही आंसर है डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। 16th क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने देकर। डी, साफ दिखाई पड़ने पर इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। सही आंसर है सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। 17th क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। डी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो सही आंसर हमारा ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी, शारीरिक दंड। सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। डी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो सही आंसर है सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। 19th क्वेश्चन है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। बी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। सी, सिर से पैर की ओर। डी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो सही आंसर है सिर से पैर की ओर। 20th क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, जन्म पूर्व का समय। बी, मध्य बचपन का समय। सी, वयस्कावस्था का समय। डी, प्रारंभिक बचपन का समय। डी आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय। 21st क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ए, आनुवांशिक और पर्यावरण। बी, वृद्धि और विकास। सी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। डी, अनुशासन और पौष्टिकता। तो सही आंसर है ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ए, परिवार और पास पड़ोस। बी, विद्यालय और पास पड़ोस। सी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। डी, परिवार और रिश्तेदार। सही आंसर है बी, विद्यालय और पास पड़ोस। 23rd क्वेश्चन है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ए, संतुलन। बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सी, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन। डी, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। सही आंसर है बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 24th क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ए, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। डी, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो सही आंसर है बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। 25th क्वेश्चन है, जीन पियाजा के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बी, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। सी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास।
डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो सही आंसर है ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 26 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसे हम स्कीम भी कहते हैं, प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, डी समावेशन और समायोजन के रूप में। तो सही आंसर है डी समावेशन और समायोजन के रूप में। 27वां क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए खोज में प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। सही आंसर है डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। 28वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, बी बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, डी क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। सही आंसर है सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। 29वां क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, बी जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा, सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे, डी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो सही आंसर है डी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। 30वां एंड लास्ट क्वेश्चन है, लिंग है ए जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण, डी सामाजिक संरचना। तो सही आंसर है ए लिंग एक जैविक सत्ता है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आपके 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आपकी तैयारी में बहुत ही लाभप्रद होंगे। थैंक यू।